Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. This is the evidence-based strategy for the Civil Services Aptitude Test, जो CSAT का पेपर होता है along with prelims in UPSC 2025. उसके लिए ये strategy है. See, CSAT is something that we generally ignore and we don't take seriously, right? But in this video, and I promise this, that if you watch it till the end, not only will we understand the evidence, not only will we understand everything and the pattern of the paper, we will also understand how to practice for it. और अगले 2 वीक्स में हम अपनी सीसैट की आउटकम कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उस बारे में भी बात करेंगे. देयर इज ऑल्सो अ सरप्राइज फॉर यू इन दिस वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले सीसैट में देयर आर ब्रॉडली 3 एरियाज. वन इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसको हम ब्रॉडली मैथ्स कह सकते हैं. वन इज रीजनिंग, या जिसे हम लॉजिकल रीजनिंग भी कहते हैं. एंड वन इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. जनरली आप देखोगे कि इन तीनों एरियाज के ही क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द लास्ट 5 years. तो अगर हम लास्ट 5 years की डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, आप देखोगे कि कोई कॉमन पैटर्न नहीं है. कभी कभी मैथ्स के क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, कभी कभी कॉम्प्रिहेंशन में थोड़े ज्यादा क्वेश्चन आ गए, जैसे कि यहाँ पर 32 क्वेश्चन थे 2022 में. कभी रीजनिंग के क्वेश्चन ज्यादा हो गए. सो देयर इज नो आइडियल पैटर्न हियर दैट हैज टू बी फॉलोड. देयर इज ऑलवेज अ अप और डाउन दैट कीप्स हैपनिंग. नाउ दिस विल बी इंपॉर्टेंट व्हेन वी गो फॉरवर्ड. आप यहाँ पर देखोगे सीसैट एक्चुअली क्वालिफाई करने के लिए हमें नेट 27 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं. नेट 27 करेक्ट मींस दैट सारे नेगेटिव्स हटा के हमारे 27 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे, तब हमारा सीसैट क्लियर होगा. तो आप यहाँ पर देखोगे कि कभी अगर हम किसी एक एरिया पे रिलाई करें, मान लो हम सिर्फ मैथ्स पे रिलाई करके चले जाएं, तो हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चंस ही सिर्फ 27 आए. अगर हम सिर्फ कॉम्प्रिहेंशन पे रिलाई करके चले जाएं, तो हो सकता है कॉम्प्रिहेंशन में क्वेश्चंस ही उतने ना हो. तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रिलाई ऑन वन एरिया. हमें एटलीस्ट 2 एरियाज यहाँ पे डिसेंट करने हैं. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फॉलो, बिकॉज द पैटर्न कीप्स चेंजिंग. कभी ये ज्यादा, कभी कम, दिस कीप्स हैपनिंग. अब वाई डू पीपल फेल इन सीसैट? इसके 4 रीजंस मुझे लगता है, जो मैंने आपके कमेंट्स भी पढ़े टेलीग्राम पे, वो देख के दीज आर द 4 रीजंस दैट आई फाउंड. द फर्स्ट इज 1 hour a day पॉलिसी. इन चारों रीजंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. द सेकंड इज हैविंग अ पुअर स्ट्रेटजी फॉर सीसैट. द थर्ड इज दैट वी हैव इनसफिशिएंट प्रैक्टिस. हमने प्रैक्टिस ही नहीं करी है, हमें लगता है कि हम तो बहुत ही अच्छे हैं मैथ्स में या इंग्लिश में, तो हम जाके हम तो फेल हो ही नहीं सकते. और 3 hour गेम. ये 3 hour गेम आई थिंक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस व्हाई पीपल फेल इन सीसैट. उस बारे में बात करते हैं. नाउ सी, आई एम नॉट गोइंग टू गिव सम होलियर देन दाउ एडवाइस हियर. मैं भी मैथ्स में बहुत वीक हूं. द रीजन आई बिकेम अ डॉक्टर इज दैट आई एम वीक इन मैथ्स. बट द पॉइंट इज, वो होने के बाद भी वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इस पेपर को कैसे निकालना है और इस पेपर को इग्नोर नहीं करना है. राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स अंडरस्टैंड पेपर में होता क्या है. आप लोगों ने जो टेलीग्राम पे क्वेश्चंस भेजे वो ये थे. इन सारे क्वेश्चंस का भी मैं इसी वीडियो में आंसर करूंगा. इस क्वेश्चन को पहले आंसर कर देते हैं, शुड आई टेक कोचिंग फॉर सीसैट और नॉट. देखो, अल्टीमेटली सीसैट में हमें करना क्या है, वी हैव टू आंसर एंड इंश्योर कि हमारे 27 क्वेश्चंस करेक्ट हो. उसके लिए अगर हमने 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लिए, तो हम ये बात ऑलमोस्ट सर्टेनिटी से कह सकते हैं कि अगर मैं 10 साल के पीवाईक्यूज करके चला जाऊंगा तो मैं सीसैट क्लियर कर लूंगा. नाउ द पॉइंट हियर इज, कैन यू डू इट ऑन योर ओन? अगर आपको लगता है आप मैथ्स में बहुत वीक हो और आपको डर लग रहा है, दैट इज द मेन फैक्टर. अगर आपको डर लग रहा है सीसैट खुद से उठाने में, देन यू कैन गो फॉर इट. अगर आप कोचिंग लेते भी हो, डोंट गो फॉर एनीथिंग दैट इज मोर देन 2 weeks और 3 weeks इन द पेपर, स्पेशली नाउ. अब फियर में कोई बड़ी कोचिंग मत लेना. इफ यू वांट अ रिकमेंडेशन, मुदित गुप्ता सर एक्चुअली इज डूइंग अ सीसैट कोर्स एट सारथी आईएएस. बट अगर आपको डर लग रहा है, दैट इज ओनली व्हेन यू टेक दिस डिसीजन. अगर आपको लगता है आप खुद से ओवर द नेक्स्ट 2 weeks 3-4 घंटे खुद को सीसैट पे देके खुद से कर सकते हो, तो ये दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ बैड स्ट्रेटजी टू फॉलो. नाउ, हाउ मेनी क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर एंड विच क्वेश्चंस टू लीव, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इन सब की भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे. अब पहला रीजन फॉर फेलिंग सीसैट इज द 1 hour a day पॉलिसी. मुझे लगता है कि मैं रोज सीसैट 1 घंटा पढ़ लूंगा आफ्टर आई कंप्लीट माई सब्जेक्ट्स. ये क्यों नहीं होता? ये इसलिए नहीं होता बिकॉज हम रोज टारगेट्स बनाते हैं कि अच्छा, आई विल रीड ज्योग्राफी टुडे, आई विल रीड देन लेट्स से पॉलिटी, देन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एंड में मैं ये सब करके एंड में मैं रखता हूँ सीसैट का 1 hour. यही टारगेट्स कभी पूरे नहीं होते. जब ये टारगेट्स पूरे नहीं होते तो सीसैट की बारी नहीं आती. तो सीसैट हम हर बार अगले दिन के लिए टालते जाते हैं. तो स्टेप में भी हमने यही चीज सोची कि हम सीसैट को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे. सो ओवर द नेक्स्ट 2 weeks वी आर ओनली गोइंग टू स्टडी सीसैट. राइट? तो हमें क्या करना है, हमें डेडिकेटेड टाइम रखना है सीसैट प्रिपरेशन के लिए. उसको स्क्वीज नहीं करना है जीएस के साथ, जैसे बाकी सारे सब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है. सीसैट इज ऑल्सो अ सेपरेट सब्जेक्ट दैट वी नीड टू फोकस ऑन. तो नेक्स्ट 2 weeks में हम सीसैट पे फोकस करेंगे एटलीस्ट फॉर हाफ ऑफ डे. राइट? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अप्रैल 20 के बाद जब हम रिविजन करने पे आए तब हमें सीसैट की प्रॉब्लम लगे. नाउ,
लेट्स टॉक ऑफ द स्ट्रैटेजी फॉर द एग्जाम। टिपिकली जब हम पेपर अटेम्प्ट करते हैं सीसैट का, जब हमें सीसैट की प्रैक्टिस हम कर भी रहे हैं मान लो, तो हम क्या करेंगे, हम उठेंगे, हम डायरेक्टली सीसैट का मॉक टेस्ट लगा देंगे और फिर लगेगा अपने आंसर्स चेक कर लेते हैं, यहाँ हमारे मार्क्स ठीक आ जाएंगे तो हमें लगेगा यार वी आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये नहीं करना है, राइट। एक्चुअल एग्जाम डे पे क्या होगा, यू विल वेक अप, यू विल ट्रैवल टू द एग्जाम सेंटर, फिर आप 2 घंटे का जीएस का पेपर दोगे, फिर 3 घंटे का ब्रेक होगा। इस 3 घंटे के ब्रेक में आपको लंच करना है, थोड़ा फटीग होगा, थोड़ा स्ट्रेस होगा, आप क्वेश्चंस चेक करने की कोशिश करोगे और फिर सीसैट का पेपर है। तो एक स्ट्रैटेजी हमें दिमाग में रखनी है कि जब भी हम सीसैट का कोई भी मॉक टेस्ट दे उसे इसी फॉर्मेट में दे। वी गिव इट एम्यूलेटिंग द एक्चुअल एग्जाम डे फॉर्मेट, नॉट जस्ट लाइक दिस, राइट। तो कभी भी आप सीसैट का पेपर दे रहे हो, पहले सुबह उठ के जीएस का पेपर दो, देन टेक अ 2 आवर ब्रेक। 3 घंटा अगर आप नहीं वेस्ट करना चाहते, ज्यादा हो जाते हैं 3 घंटे, बिकॉज घर पे उतना स्ट्रेस नहीं होता। जीएस का पेपर दो, 2 घंटे का ब्रेक लो, फिर सीसैट का पेपर दो। घर पे भी जब प्रैक्टिस कर रहे हो उसी फॉर्मेट में करो जैसे एग्जाम होना है। देन अब पेपर सॉल्व करते हुए क्या स्ट्रैटेजी रखनी है सीसैट में। देखो, सीसैट में अगर आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, 3 कैटेगरी के क्वेश्चंस होते हैं। पहला कैटेगरी है इजी। इजी मींस जो आप सॉल्व कर सकते हो। इजी डज नॉट मीन कि क्वेश्चंस आसान है। इजी आपको देख के समझ आ रहा है कि हाँ यार इसमें ये अप्रोच फॉलो होगी और अगर मैं ये अप्रोच फॉलो करूंगा तो मैं ये पेपर सॉल्व कर लूंगा, राइट। सो लेट्स से देयर इज अ क्वेश्चन, यू लुक एट इट एंड यू थिंक यू कैन डू इट इन 2 मिनट्स और लेस। आपको पता है, आपने पहले ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है, उसको मैं इजी कह रहा हूं। देन सेकंड कैटेगरी इज डिफिकल्ट बट डूएबल। आपको लगता है कि यार 2-2.5 मिनट मुझे लगेंगे बट मैं कर लूंगा, राइट। थोड़ी इसमें कैलकुलेशन टफ लग रही है बट मैं कर लूंगा, मुझे इसका कॉन्सेप्ट आता है। देखो, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस को यहाँ काउंट नहीं कर सकते, कॉम्प्रिहेंशन में पूरा पैसेज पढ़ना पड़ता है। यहाँ मैथ्स के क्वेश्चंस की बात हो रही है। मैथ्स का क्वेश्चन देखते ही आप ये बात आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यार ये क्वेश्चन मैं कर सकता हूँ या नहीं। इजी का मतलब है आपने पक्का ऐसा पहले क्वेश्चन किया हुआ है, आपको फॉर्मूला भी पता है। डिफिकल्ट बट डुएबल का मतलब है कि हाँ मैं 2 मिनट लगाऊंगा, थोड़ी कैलकुलेशन टफ है बट फिर भी मैं कर लूंगा। अगर मैं तीसरे की बात करूं, डिफिकल्ट एंड अननोन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के देखते ही हमें समझ आ जाता है कि यार ये तो मुझे पता ही नहीं कहां से आए हैं, राइट। पहले इन तीनों चीजों में क्लासिफाई करना हमें सीखना है। जैसे ही हमें ये क्वेश्चन दिखा इजी, हमें इसको सॉल्व करना है, इसको हमें मार्क करना है और इसको भी हमें मार्क करना है। जैसे ही हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिखा, हमें क्वेश्चन पेपर में ये क्रॉस लगा देना है, इस क्वेश्चन को हमें दोबारा नहीं देखना। देयर आर गोइंग टू बी 80 क्वेश्चंस इन द सीसैट पेपर। आवर आइडिया इज दैट वी हैव टू अटेम्प्ट 50। ये 50 कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के क्वेश्चंस होने चाहिए। तो पहले मैं वो 30 एलिमिनेट तो करूं जो डिफिकल्ट एंड अननोन है। तो माय फर्स्ट जॉब इज दिस, पहले 10 मिनट में यही करूंगा कि मैं डिफिकल्ट एंड अननोन क्वेश्चंस को हटा दूंगा। आई वांट टू फाइंड दीस क्वेश्चंस देन अटेम्प्ट देम। आगे चलते हैं। अब करना क्या है पेपर में, आपने पेपर लिया, व्हेन यू टेक द पेपर, आपने पहले 10 मिनट्स यू जस्ट फ्लिप द पेपर। पेपर फ्लिप करके आपने हर क्वेश्चन को देखते ही कैटेगराइज करना है। कौन से क्वेश्चंस को कैटेगराइज करना है, सिर्फ मैथ्स के क्वेश्चंस को। रीजनिंग के जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस हैं वो तो आपको पैसेज पढ़ना ही है, राइट, दोज यू विल एनीवे रीड। द क्वेश्चंस दैट यू हैव टू क्लासिफाई हियर आर द मैथ्स क्वेश्चंस। मैथ्स क्वेश्चंस को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई कर लो, इजी, डिफिकल्ट एंड डुएबल, डिफिकल्ट एंड अननोन। जो ये क्वेश्चंस हैं इन पे क्रॉस लगा दो कि ये तो मुझे अटेम्प्ट ही नहीं करने। पहले 10 मिनट में किसी भी सीसैट टेस्ट में यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना कि 10 मिनट में आइडेंटिफाई कर लो। देन स्टार्ट फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड शुड बी 50 मिनट्स और इसमें आप 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो जो आपको सबसे ईजी लगते हैं, इंक्लूडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, राइट। उनको भी कैसे बैलेंस करना है वो भी मैं बताऊंगा। यू फर्स्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस। वंस यू हैव सॉल्व दीज क्वेश्चंस यू विल नो कि आपको एक बेसिक एक तो कॉन्फिडेंस आया रहेगा एंड दीज आर इन द इजी कैटेगरी, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व देम। अब बचा आपके पास लास्ट 1 आवर। उस लास्ट 1 आवर में आपको कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, डिफिकल्ट बट डुएबल। तो इस 1 आवर में हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास अगेन 20 to 25 क्वेश्चंस हम यहां कर लें। तो यहां आइडली 30 और यहां 20, ये हमारा अप्रोच रहना चाहिए। तो हम 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और जो वो बहुत टफ क्वेश्चंस होते हैं उन्हें ईगो पे ना लेते हुए शुरू में ही हम एलिमिनेट कर देंगे। तो अगेन व्हाट एम आई सेइंग, मैंने पेपर देखा, कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस तो आते ही हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस और रीजनिंग के क्वेश्चंस को मैंने कैटेगराइज कर लिया। जो इजी और जो मुझे डुएबल लगे, डिफिकल्ट बट डुएबल, मैं उन्हीं को अटेम्प्ट करूंगा। मैंने जो डिफिकल्ट और अननोन मैथ्स के क्वेश्चंस हैं वो पहले 10 मिनट्स में ही क्रॉस कर दिए, तो मुझे देखना ही नहीं। फिर पहले 50 मिनट्स में मुझे 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगले 60 मिनट्स में जो डिफिकल्ट वाले हैं उसमें 20 to 25 सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो आई विल बी सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द क्वेश्चंस दैट आई कैन एक्चुअली सॉल्व। अब 3 आवर गेम। जब हम एक्चुअली पेपर देने जाते हैं, जीएस का पेपर जब हम एक्चुअली देने जाते हैं, होता क्या है, जीएस के पेपर के बाद हम होते हैं काफी एग्जॉस्टेड। वी आर प्रीटी एग्जॉस्टेड आफ्टर द जीएस पेपर। हमें लगता है यार अब तो
मतलब यू नीड अ ब्रेक एंड इट विल बी अ हाई प्रेशर सिचुएशन। घर पे जीएस का टेस्ट देना और वहां पर जीएस का टेस्ट देना बहुत अलग है। अब यहां पर आता है एक फेलियर बायस। फेलियर बायस क्या होता है कि हम जाएंगे पेपर में, मैं जीएस का पेपर दे के आया, अब मैं क्या करूंगा, मैं अर्ज रहेगा कि यार मुझे ना एक बार कोई क्वेश्चंस चेक करने हैं कि इस बार मान लो नाइट्रोप्लास्ट पे क्वेश्चन आया तो क्या मेरा वो ठीक हुआ है या नहीं, आर्टिकल 21 वाला क्वेश्चन ठीक हुआ है या नहीं। अब आप कौन से क्वेश्चंस चेक करोगे इन दिस 3 आवर्स? अब अभी जस्ट जीएस का पेपर दे के आए हो प्रीलिम्स का एंड 3 आवर्स आर लेफ्ट। अब इन 3 घंटे में आपको लंच भी करना है, रिलैक्स भी करना है, सीसेट की प्रिपरेशन भी करनी है, बट फिर भी अर्ज रहती है कि यार मैं एक बार अपने जीएस के क्वेश्चंस चेक कर लूं। जीएस के क्वेश्चंस में हम वही चेक करते हैं जो हमें लगता है कि हम इसमें फेल हो जाएंगे। वी विल हैव अ फेलियर बायस। अब जो सबसे डाउटफुल होते हैं, जो सबसे डिफिकल्ट होते हैं, हम उनको चेक करते हैं। उसमें हमारे 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं क्योंकि वो तो डाउटफुल थे वैसे भी। और जैसे ही यहाँ पे 5-6 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हमारा कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। तो ये जो 3 घंटे की मेंटल गेम है, इसे याद रखना है। जीएस पेपर देने के बाद ऑन द एक्चुअल प्रीलिम्स डे प्लीज जीएस का पेपर चेक मत करना उन 3 घंटों में। सीसैट का पेपर पे फोकस करना। सीसैट के बाद बहुत टाइम होगा आंसर कीज डिबेट करने के लिए। उन 3 घंटे में प्लीज कुछ चेक मत करना। दिस इज थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड। अब सीसैट में हमें यह स्ट्रैटेजी रखनी है कि जो 3 एरियाज हैं, कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथ्स कह सकते हैं, इन तीनों में से एटलीस्ट 2 यू हैव टू बी वेरी गुड एट। एंड ये आपको पहले से पता होना चाहिए। तो अभी जो अगले 2 हफ्ते हम प्रैक्टिस करेंगे उसमें यही हमें देखना है, व्हाट एम आई गुड एट। तभी जब आपको ये पता होगा कि अच्छा यार क्वांटिटेटिव में भी आई एम गुड इन वर्क एंड टाइम, आई एम नॉट गुड इन रेशियोज, तो रेशियोज का क्वेश्चन वहां देखते ही पहले 10 मिनट में हम काटा मार देंगे कि यार ये तो हमें नहीं करना। ये चीज करने के लिए भी आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और हर साल पैटर्न चेंज होता है, तो हमें ये अच्छा करना है कि इन 3 में से एटलीस्ट 2 एरियाज वी हैव टू बी गुड एट एंड वी नीड टू बी नो व्हाट वी आर गुड एट, राइट। अब सीसैट इज नॉट आर्ट ऑफ लिविंग, इट्स आर्ट ऑफ लिविंग। 2023 में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इजी था बट मैथ्स बहुत ही टफ आ गया था। 2024 में मैथ्स थोड़ा आसान था तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मॉडरेट आ गया था। तो अब जो हमें स्ट्रैटेजी रखनी है, हमें रखना है कि हमें 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आई हैव टू बी गुड इन 2 एरियाज, लेट्स से मैं क्वांटिटेटिव और कॉम्प्रिहेंशन में गुड हूं, और मुझे पता है मुझे क्या एलिमिनेट करना है शुरू के 10 मिनट में ही। इन द फर्स्ट 10 मिनट्स आई नीड टू सी दैट दीज आर द क्वेश्चंस आई एम नॉट गोइंग टू डू एंड ओनली अटेम्प्ट द क्वेश्चंस दैट आई एम एक्चुअली वांटिंग टू डू। अब ये हमें कैसे आएगा? ये हमें प्रैक्टिस करने से आएगा। अब किसी भी टफ क्वेश्चन को, चाहे आप आईआईटीएन हो, मैथ्स में आपने पीएचडी कर रखी हो, आपका मैथ्स ऑप्शनल हो, प्लीज किसी क्वेश्चन को ईगो पे मत लेना, ठीक है। ईगो पे मत लेना क्वेश्चन को कि ये मुझे करना ही है। हर क्वेश्चन के 2.5 नंबर हैं, ऑल क्वेश्चंस आर इक्वल, राइट। तो जैसे ही आपको कोई टफ क्वेश्चन दिखे वो पहले 10 मिनट में जस्ट रिकॉग्नाइज कि यार ये दिस इज टफ एंड इट विल टेक मोर देन 2 मिनट्स टू सॉल्व, इसको हटा दो, ये मेरे से नहीं हो सकता, राइट। यू जस्ट हैव टू सॉल्व द राइट अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस इन द राइट टाइम। डोंट टेक क्वेश्चंस ऑन ईगो कि मुझे आता है मैं करके ही मानूंगा, नहीं हो रहा तो भी छोड़ दो। संकन कॉस्ट नहीं रखनी कि सीसैट का क्वेश्चन देखा 10 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने में, डोंट डू दैट। अब कौन से सोर्सेस फॉलो करने हैं, इसके लिए मैं आपको हेल्प कर देता हूं कि हमारे पास एक रैंडम सोर्सेज होते हैं, कहीं से भी हम कुछ भी करने लग जाते हैं। तो हियर व्हाट वी हैव डन इज वी हैव ट्राइड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फॉर यू। और ये हमने कैसे सॉल्व करी है, ये एक पीडीएफ है जिसमें लास्ट 10 ईयर्स के, इससे पहले 2023 के भी क्वेश्चंस हैं, 2023 के शुरू में एडेड हैं, और 2015 टू 2022 के जितने भी क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट वाइज के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर्स एंड इक्वेशंस के क्वेश्चंस। फिर आगे अगर हम जाएंगे तो और हमें ऐसे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस दिखेंगे, राइट, जैसे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस हैं, आगे रेशियो के, वर्क के, ये सब्जेक्ट वाइज सॉर्टेड है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो पिछले 10 साल में आए हैं वो यहाँ पर हैं। तो यू जस्ट नीड टू सॉल्व दिस पीडीएफ, और इसके आंसर्स आपको कहाँ मिलेंगे? एट द एंड ऑफ द पीडीएफ देयर आर द आंसर कीज अटैच्ड। एंड ऑफ पीडीएफ में आंसर कीज अटैच्ड हैं, वो आपको वहां पे मिल जाएंगी। जस्ट सॉल्व दिस पीडीएफ। अगर आप ये पीडीएफ पूरी कर लोगे तो यू विल बी एबल टू गेट थ्रू सीसैट, और इसमें वो सारे क्वेश्चंस हैं जो हमें करने की जरूरत है। This I'll be uploading on my Telegram channel as soon as I upload this video also. अब सीसैट में काफी रेपिटेशन होती है, स्पेशली कॉन्सेप्ट्स की। ये 2021 का क्वेश्चन है कोडिंग का, और ये 2023 का क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का। अगर आपने ये करके गए हो और ये करके गए हो, अब 2025 में कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे, राइट। सिमिलरली लुक एट दिस, ये रिमाइंडर का क्वेश्चन है, 2022 में भी आया, 2021 में भी आया। अब अगर आप ये दोनों करके गए हो, next time you get a remainder question you will be able to solve it, so it should not be a problem. जो मोस्ट रिपीटेड एरियाज हमें लगे हैं सीसैट में आफ्टर ऑल दिस एनालिसिस, नंबर सिस्टम, पीएनसी, कोडिंग डिकोडिंग, डेटा अरेंजमेंट एंड टाइम एंड वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज हैं। इसमें भी अगर आप वो पुरानी पीवाईक्यू वाली फाइल के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो, यू एक्चुअली डोंट नीड एनीथिंग मोर देन दिस, दिस वुड बी मोर देन सफिशिएंट।
बस अगले 2 हफ्ते रोज सीसैट को 3-3 घंटे दे दो और इस पीडीएफ में जितने क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर लो। नहीं हो रहे तो गो फॉर अ रिविजन कोर्स, बट यू हैव टू एंश्योर कि 20th अप्रैल के बाद आपको सीसैट की वरी ना हो। देखो होगा क्या कि 20 अप्रैल के बाद मोस्ट पीपल विल बी वरीड अबाउट सीसैट, राइट? उनको तब याद आएगा कि सीसैट करना है। इससे बेटर है कि हम 20th अप्रैल तक अगले 2 हफ्ते में सीसैट को टाइम दे देते हैं, उसके बाद विल ओनली फोकस ऑन रिविजन। ठीक है, सीसैट के जब पेपर कर लेंगे हम, जब भी हम जीएस के फुल लेंथ टेस्ट कर रहे होंगे, दैट्स ऑल विल डू। अब now this is a very interesting thing, using neuroscience to ensure that we actually have our best outcome in CSAT। जब भी आप CSAT का पेपर दो, रिमेंबर दैट जब आप लैंग्वेज या कॉम्प्रिहेंशन का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपके ब्रेन का टेम्पोरल लोब एक्टिव होता है, बट आप मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो पेराइटल लोब एक्टिव होता है। तो देयर आर डिफरेंट पार्ट्स इन द ब्रेन दैट एक्चुअली रिस्पॉन्ड टू मैथ्स एंड लैंग्वेज। तो अब क्वेश्चंस करने की स्ट्रैटेजी क्या है कि लेट्स से मैंने 5 मैथ्स के क्वेश्चंस किए, नाउ माय पेराइटल लोब इज टायर्ड, तो स्विच टू कॉम्प्रिहेंशन। 2 या 3 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन कर लिए, ये कर लिए, नाउ माय टेम्पोरल लोब इज टायर्ड, नाउ गेट बैक एंड डू 5 मैथ्स क्वेश्चंस, देन डू 2-3 कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो हम ऑल्टरनेट करेंगे पेपर में, ये नहीं कि पहले सारा मैथ्स किया फिर सारा कॉम्प्रिहेंशन किया, ऐसे नहीं करना है। मैथ्स और मैथ्स को मैं मानता हूं यहाँ पे रीजनिंग एंड मैथ, तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन किए, फिर 2-3 कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन किए, फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन किए, फिर कॉम्प्रिहेंशन के 2-3 क्वेश्चन किए। दिस इज हाउ वील अप्रोच। तो पहले 10 मिनट्स में आइडेंटिफाई व्हाट इज डिफिकल्ट, रिमूव इट। अब मुझे 50 क्वेश्चन टारगेट करने हैं, उन 50 को भी मुझे ऐसे अटेम्प्ट करना है फॉर माई बेस्ट आउटकम। देखो ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, इनसे अगर हमारे 2 क्वेश्चन भी और ठीक हो गए, सीसैट में तो हमें 66 मार्क्स ही लाने हैं, अगर हमारे 2 क्वेश्चन भी यहाँ पर ठीक हो गए तो विल हैव अ ह्यूज आउटकम। अब कुछ फाइनल एडवाइस, पहले तो कंपेयर मत करो सीसैट में। आईआईटीएंस को भी मैंने फेल होते हुए देखा है। आई हैव सीन इवन पीपल हु वर इन द सर्विस, जो मेरे बैचमेट्स थे जिन्होंने अगले साल पेपर दिया, वो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट में फेल हो रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के बाद। कोई भी फेल हो सकता है, मैथ्स ऑप्शनल वाले भी फेल होते हैं सीसैट में। सो डोंट हैव एनी शेम इन एडमिटिंग एंड बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, राइट? बी ऑनेस्ट कि हाँ यार मुझे नहीं आता सीसैट, सो आई नीड हेल्प, एंड डू इट नाउ। अगले वेट नहीं करते अगले मंथ के लिए, अगले 2 वीक्स में इस काम को खत्म करते हैं। एंड इट्स नॉट जस्ट एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड इज फ्यूचर एबिलिटी, कि क्या मैं सिविल सर्वेंट बनने के लायक हूं। इस पेपर का नाम सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं होना चाहिए, इस पेपर का नाम सिविल सर्विसेज एबिलिटी टेस्ट होना चाहिए, बिकॉज ये आज की एबिलिटी टेस्ट कर रहा है, राइट? ये एक्चुअली एप्टीट्यूड का टेस्ट नहीं है। अगर ये एप्टीट्यूड का टेस्ट होता तो यू कुड नॉट ट्रेन एंड इंक्रीज योर एप्टीट्यूड। आप अपना एप्टीट्यूड बेटर नहीं कर सकते ट्रेनिंग के साथ, बट अपने सीसैट की आउटकम आप बहुत बेटर कर सकते हो। सो इन द एंड वुड जस्ट लाइक टू से अ कपल ऑफ थिंग्स। ए, लेट्स प्रैक्टिस ओवर द नेक्स्ट 2 वीक्स। बी, लेट्स प्रैक्टिस इन द राइट फॉर्मेट। व्हाट इज द राइट फॉर्मेट? कि एक तो हम जीएस के पेपर के बाद ही सीसैट का पेपर देंगे, और दूसरी चीज, जब हम सीसैट का पेपर दे रहे हैं हम उस राउंड वाली अप्रोच में देंगे जिसमें हम टफ क्वेश्चंस एलिमिनेट करेंगे, राइट? सी, वी विल इंश्योर कि 10 साल के सारे पीवाईक्यूज हम सॉल्व करके जाएं, क्योंकि उनसे बहुत ज्यादा रेपिटेशन होती है, एंड वी विल इंश्योर कि उसके सारे कॉन्सेप्ट्स हमें आते हों। एंड लास्टली वी विल इंश्योर कि बाद में हमें सीसैट की वरी ना रहे, अभी अभी जो हमें करना है वो कर लें। 3 आवर गेम में हम एक्चुअल डे पे नहीं फंसेंगे, और सीसैट सॉल्व करने के लिए भी हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और मैथ्स को ऑल्टरनेट करेंगे, ताकि हमारा ब्रेन बेस्ट फॉर्म में एक्टिव हो उस दिन। सो विद दैट, I'd like to end this video and wish you all the best. Please take CSAT seriously. इसमें लोग fail होते हैं, and I hope that none of this problem happens to you. So in the next 2 weeks, let's focus on CSAT and ensure that we put our best foot forward. Thank you for watching. See you next time.